अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं है जिस तरह का आप तो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स है उस हिसाब से, बट स्टिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए, गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस के लिए फॉर मंडे। हमेशा मार्केट खुलने से पहले जो मैं करता हूँ, आप देखेंगे कि ये फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में सब कुछ बता दिया जाता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फ़ज़ल व करम से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप लोगों को जिस तरह पहले बता दिया था कि बीटीसी का पैराबोलिक मूव टुवर्ड्स अपसाइड और 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो रियल पंप चल रहा है वो नॉट येट ओवर। उसके बाद आप लोगों को बता दिया था कि प्राइस कहाँ तक गई, कोई भी देख सकता है। ये बीटीसी का चार्ट खोलें कि बीटीसी की प्राइस कहाँ तक गई, तो देख सकता है कि 23,957 तक गई। वहाँ से नीचे गिरेगी, फेक आउट होगा, यानी कि यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा 23,957 के ऊपर। और जो इधर ही वीकेंड के अंदर ही सोच रहे हैं कि 24,000 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, वो नहीं आएगा। ये एक फेक आउट होगा और प्राइस नीचे गिरेगी। वो आप लोगों को एडवांस में बता दिया था यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप में। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ब्रेकआउट का भी बताया गया, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद भी बताया गया। उसके बाद कहा कि रियल डायरेक्शन का वेट करो, ये फेक आउट है, प्राइस ने नीचे ही आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस अभी नीचे ही गिर रही है। और 23,500 रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इन रियल और जस्ट अनदर फेक आउट, लेट्स सी सून। तो वो आप खुद देख सकते हैं कि 23,500 जो हमारी पहले रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट है या नहीं है, ये वक्त ही बताएगा। और वक्त सबको बताएगा कि ये कोई मतलब बोलना चाहिए यहाँ से कोई बुल रन नहीं शुरू हो रहा, कोई बुल मार्केट नहीं शुरू हो गई, कोई प्री हाल्विंग पंप यहाँ से नहीं शुरू हो गया। ये मूव आना था, ये पुल बैक आना था। जिस तरह पहले भी काफ़ी पुल बैक्स आए, 26,000 से हम 32,000 तक चले गए, 17,000 से हम 25,000 तक चले गए, इसी तरह 15,000 से भी अभी हम उठे हैं। ठीक है ना, बीच में भी पुल बैक्स आए थे। 18,500 से हम 7 सितंबर को 22,850 तक चले गए थे। इसी तरह ये भी एक पुल बैक है और इसके सिवा कुछ नहीं। बहुत टाइम तक 12 आवर टाइम फ्रेम में भी मैंने आप लोगों को इंडिकेट किया था कि बीटीसी की प्राइस फंसी हुई थी, ट्रैप थी इस प्राइस लाइन के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर विक्स जा रही थी ऊपर नीचे, मगर बॉडी सारी अंदर ही क्लोज हो रही थी। आप लोगों को ब्रेकआउट भी इंडिकेट कर दिया था, एडवांस में भी बताया था। बाद में जब ब्रेकआउट हो गया सक्सेसफुल, वो भी इंडिकेट कर दिया। प्राइस मजीद ऊपर गई, कहा कि फेक आउट होगा, प्राइस नीचे आएगी, प्राइस नीचे भी आ गई। अब हम करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। प्री मार्केट एनालिसिस मैं हमेशा कर लेता हूँ वीकेंड की क्लोजिंग, जो वीकली कैंडल क्लोज होती है ना, उससे पहले ही कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी वीकली कैंडल भी कहाँ क्लोज हुई, 23,740 पे। ठीक है ना, 23,740 पे। और अभी भी पोटेंशियल है, प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है। हम 24,300, 24,700 भी देख सकते हैं, 25,000 भी देख सकते हैं। मगर साथ साथ क्या हम ये भूल जाएंगे कि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स? क्या हम ये भूल जाएंगे कि बेयर मार्केट नॉट येट ओवर? ठीक है ना, इन बातों को समझें। यहाँ पर भी आप लोगों को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मंथली कैंडल देखते हो तो एक मोमेंटम कैंडल दिखती है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कैंडल दिखती है, जो पहले भी आप लोगों को बताया था। जो इतनी ज़्यादा कैंडल्स को 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स को खाती हुई नज़र आ रही है, खाने मज़ीद बढ़ रही है। इन 4 को तो खा लिया, ये 2 भी खा लेगी ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, बल्कि खा चुकी है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग होने वाली है। कितना टाइम बाकी है महीना एंड होने में? आज आप खुद देख सकते हैं, आज 30 जनवरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने फिर भी रियल डायरेक्शन को नहीं भूलना। बेयर मार्केट ख़त्म नहीं हुई, ये अपने फिर भी नहीं भूलना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब तक हमने वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देखे। अब तक जो एफओएमसी की मीटिंग भी आ रही है, वो चाहे जितनी भी पॉजिटिव आए, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। पूरी दुनिया बुलिश होगी, उसी वक्त प्राइस को ये लोग डंप कर देंगे। ठीक है ना, प्राइस डंप हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये कोई एक इंसान नहीं करता, ये सब के सेंटिमेंट्स को आप समझें कि जहाँ पर पूरी दुनिया ग्रीड हो रही होती है, लालची हो रही होती है, ग्रीड में जा रहा होता है पूरे सबके सेंटिमेंट्स, वहीं पर मार्केट गिराई जाती है। ठीक है ना, वहीं पर मार्केट गिराई जाती है, वहीं पर मार्केट गिराई जाती है। ठीक है ना, तो आपने दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को देखकर चलना है।
और ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप है, स्विंग लॉन्ग है, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को 16,310 में इंडिकेट किया है और यहाँ से बोला है लगाने के लिए। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने आप लोगों को कोई 16,310 से नहीं ये स्विंग लॉन्ग लगाया है 4 आवर टाइम फ्रेम में। मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ना कहाँ से कह रहा हूँ आप लोगों को। ये देखें, यहाँ पर 11 नवंबर को फर्स्ट एसआईपी करवाई थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ले लो फर्स्ट एसआईपी ले लो, 25% बाइंग कर लो कम अज़ कम, ठीक है ना, जितनी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है। और उसके बाद प्राइस 18,230 तक तेज़ी से, उसके बाद नीचे यहाँ पर 15,440 लिखा हुआ है क्योंकि बीटीसी बाइनेंस यूएसडी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट खुला है, बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुला है। वहाँ पर 15,443 तक गई थी प्राइस। और पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 15,359, वो 15,462 दिखा रहा होगा आपको। तो थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंट पेयर्स में चलता है। एनीवेज, यहाँ से मैंने आप लोगों को कहा कि फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी लॉन्ग लगा दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ो, लॉन्ग लगाओ। मैं आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग लगवा रहा हूँ, इस हैमर कैंडल से 22 नवंबर से, ठीक है ना, जहाँ सारी दुनिया बेरिश थी, मैं आप लोगों को वहाँ से लॉन्ग लगवा रहा हूँ। 18,400 से ये जो शॉर्ट था ये भी मिस नहीं किया। और फिर आप लोगों को कह रहा हूं कि लॉन्ग कंटिन्यूएशन पे स्विंग लॉन्ग है, स्विंग लॉन्ग है, स्विंग लॉन्ग है, स्विंग लॉन्ग है। और क्या ये स्विंग लॉन्ग नहीं है? और क्या चाहिए? ठीक है, अभी किसी भी वक्त कुछ ही दिनों में विद इन दिस वीक हम एक डंप, एक क्रैश, एक रैम्पेज देख सकते हैं और हम मजीद ऊपर की मूवमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इस बात को हमेशा याद रखें, आप लोगों को मैंने डिस्कॉर्ड में भी क्लियरली लिख कर बताया हुआ है, कोई भी बिग पंप कैन नॉट सस्टेन विदाउट ह्यूज वॉल्यूम। ह्यूज वॉल्यूम कहाँ है? ह्यूज वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, अर्ली साइन है, अर्ली इंडिकेशन है कि प्राइस ने नीचे ही आना है, डंप आना है, प्राइस ने नीचे ही आना है। क्लियर हो रही है बात? चाहे भले से फिर 21,473 से फिर उड़ जाए, नो वरीज, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट खुलते ही क्या होगा, तो मार्केट खुलते कोई अजुम्बा नहीं होगा, यहाँ पर प्राइस मार्केट खुलने से पहले मजीद पंप करेगी, ठीक है ना, उसके बाद डंप करेगी। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को जब हम समझते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही चल रहा है। डाउन ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ, प्राइस ऊपर, पुल बैक और फिर प्राइस नीचे, यही चल रहा है, ठीक है। दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स।